कहानी की शुरुआत में हम गॉड्स की एक मीटिंग को देखते हैं जिसमें वो इंसानों के भविष्य को डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें जिंदा रखना है या उनके अस्तित्व को खत्म करना है। गॉड्स कहते हैं कि इंसानों ने धरती को बर्बाद करके रख दिया है और सारे गॉड्स इंसानों के खात्मे के लिए वोट करते हैं और ये फैसला मंजूर होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे एक वेलकरी ग्रीनहिल्डे आ जाती है जो चाहती थी कि इस मामले को किसी और तरीके से सुलझाया जाए। वो गॉड के सामने रैग्नारॉक का प्रस्ताव रखती है जिसमें इंसान और गॉड के बीच 1-on-1 फाइट होगी। दोनों तरफ से 13 चैंपियन लड़ेंगे और उनमें से जो 7 मैच जीत जाएगा वही इसका विजेता होगा। जिस पर गॉड्स कहते हैं कि ये क्या बकवास आइडिया है, इंसान बहुत कमजोर है, वो हमसे वैसे भी जीत नहीं पाएंगे। जिस पर ग्रीनहिल्डे कहती है कि क्या आप लोगों को डर लग रहा है, जो बात गॉड्स के ईगो पे लग जाती है और वो इसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद वो ग्रीनहिल्डे को इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। वो 7 मिलियन ह्यूमन हिस्ट्री से कोई भी 13 वॉरियर चुन सकती थी। इसी के साथ इंसानों और गॉड के बीच बैटल शुरू हो जाती है। गेम के रूल सिंपल थे जिसमें वॉरियर को अपनी आखिरी सांस तक लड़ना था। जो जिंदा बचा वो विजेता होगा। फर्स्ट राउंड के लिए गॉड्स गॉड ऑफ थंडर थॉर को भेजते हैं। वो थॉर से लड़ने के लिए फेमस चाइनीज वॉरियर लूबू को बुलाती है। लूबू अपनी जिंदगी में आज तक नहीं हारा था, इसीलिए ग्रीनहिल्डे को भरोसा था कि वो थॉर से जीत जाएगा। फिर दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। थॉर अपने हथौड़े से हमला करता है और लूबू अपने हाफ ब्लेड से, और उनके वेपन्स टकराने से मंच हिलने लगता है। इसके बाद थॉर अपनी डिवाइन लाइटिंग पावर को एक्टिवेट करता है और लूबू के ऊपर हमला करता है। गॉड्स को लगता है कि इस हमले के बाद लूबू का खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन लूबू इस हमले को डॉज कर देता है और थॉर को घायल कर देता है, जिससे सारे गॉड्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि आज तक ऐसा कोई ह्यूमन वेपन नहीं बना था जिससे गॉड को घायल किया जा सके। तब हमें पता चलता है कि ग्रीनहिल्डे ने सारी 13 वेलकरी को समन किया था और उन वेलकरीज को ह्यूमन वेपन बनने की गुजारिश की थी। इन वेपन्स को डिवाइन वेपन्स कहा जाता है। लूबू को वेपन के रूप में 4th वेलकरी रेंडस मिली थी जो कि गॉड के आर्मर को तोड़ने की क्षमता रखती है। फिर लूबू अपने डिवाइन वेपन से थॉर के ग्लव को तोड़ देता है। इसके बाद थॉर के हैमर से अजीब सी आवाज आती है। असल में थॉर का ग्लव हैमर के फुल पावर को सील करने का काम करता था, लेकिन अब जब थॉर का ग्लव हैमर टूट चुका था तो हैमर का फुल पावर अनलॉक हो चुका था और अब थॉर अपने हैमर से लूबू के ऊपर हमला करता है जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और दर्शकों को लगता है कि लूबू अब नहीं बचेगा, पर लूबू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसकी फोर्स इतनी होती है कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। ये देखकर वहाँ इंसानी दर्शकों को लगता है कि उनके जीतने की उम्मीद खत्म हो चुकी है, पर तभी वहाँ पे उसका घोड़ा आ जाता है। फिर लूबू अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक करने जा रहा होता है जिसकी उसने सदियों से प्रैक्टिस की थी, जिसके काउंटर में थॉर भी अपना पावरफुल अटैक करता है और थॉर का अटैक इतना पावरफुल होता है जिससे लूबू की मौत हो जाती है और थॉर ये लड़ाई जीत जाता है। इसके बाद लूबू के सारे सैनिक थॉर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन थॉर उन सबको भी मार देता है। इसके बाद ग्रीनहिल्डे अपने दूसरे वॉरियर को समन करती है जो कि था सबसे पहला इंसान एडम। एडम के ओपोनेंट होते हैं ज्यूस। असल में सेकंड राउंड में लड़ने के लिए भगवान शिव आने वाले थे, लेकिन ज्यूस उन्हें रोककर खुद आ जाते हैं और ज्यूस को देखकर ग्रीनहिल्डे शॉक हो जाती है। ग्रीनहिल्डे को लगा नहीं था कि सेकंड राउंड में ही इतने पावरफुल गॉड उतरेंगे, लेकिन एडम बहुत कॉन्फिडेंट होता है। जिसके बाद लड़ने के लिए ज्यूस अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एडम की वेपन होती है वेलकरी की 7th सिस्टर जो कि खुद को एक नकल में ट्रांसफॉर्म करती है और ज्यूस लाइट की स्पीड से एडम के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एडम उसे आसानी से डॉज कर देता है। उसके बाद एडम ज्यूस के ऊपर वही अटैक करता है जो ज्यूस ने उसके ऊपर किया था और वो ज्यूस को इंजर्ड भी कर देता है। असल में एडम के पास एक पावर होती है जिसका नाम था आई ऑफ द लॉर्ड, जिसके जरिए वो ज्यूस के हर मूव को आसानी से कॉपी कर सकता था। और लड़ाई ऐसी चल रही थी जिसे देखकर सबको लग रहा था कि एडम शायद जीत जाएगा, क्योंकि अभी तक एडम को एक भी खरोच नहीं आई थी, लेकिन ज्यूस को काफी मार पड़ चुकी थी। और फिर ज्यूस अपना सबसे पावरफुल अटैक एडम के ऊपर करते हैं, लेकिन एडम उसे भी कॉपी कर लेता है और उसी अटैक से ज्यूस को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद सबको लगा कि एडम जीत गया, लेकिन फिर ज्यूस खड़े हो जाते हैं और अपने फाइनल फॉर्म में आ जाते हैं। लाखों साल के इतिहास में ये पहली बार था जब ज्यूस को किसी ने अपनी फाइनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर किया था।
लेकिन जूस अपनी इस फॉर्म में सिर्फ 12 मिनट तक ही रह सकते थे। इसके बाद वो एडम के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करने लगते हैं, लेकिन एडम भी उन्हें कॉपी करने लगता है। पर जूस की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि एडम की आंखों के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है, जिससे वो ब्लाइंड हो जाता है और अपने आखिरी पंच के बाद एडम की मौत हो जाती है और ज्यूस ये फाइट जीत जाते हैं। इसी के साथ इंसान लगातार 2 राउंड हार चुके थे। अब उन्हें तीसरा राउंड जीतना ही पड़ेगा।